बढ़िया एकदम। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 एमाइन को। तो आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से केमिस्ट्री चैनल पे, केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका शिक्षक, आपका गाइड मुकेश पुरवा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था बच्चों इंट्रोडक्शंस ऑफ एमाइंस, एमाइंस क्या होती है और एमाइंस की कैटेगरी के बारे में अभी हमने पढ़ लिया था। तो एमाइंस की कैटेगरी के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों, जो एमाइंस होती है वो उसको हम प्राइमरी एमाइन, टर्सरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइंस, टर्सरी एमाइंस के अंदर उसको हम उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी एमाइंस क्या होती है, सेकेंडरी एमाइंस क्या होती है, टर्सरी एमाइंस क्या होती है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मेनू में दे रखा है, वहाँ जाके आप उसको लिंक, वो वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देख पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसको सॉल्व करूँगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। तो इतना लेक्चर हमने पहले पढ़ लिया था, उसके आगे वाला हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 8, कंपाउंड नंबर 8, इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसका जो कॉमन नेम दिया हुआ बच्चा ऑर्थोटोलुइडिन, ऑर्थोटोलुइडिन। ऑर्थोटोलुइडिन देने का रीज़न ये है कि ये जो बच्चों ये जुड़ा हुआ ना है CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होने की वजह से इसका नाम दे दिया ऑर्थोटोलुइडिन। ये अगर यहाँ पे अगर मान लो ये CH3, ये NH2 ग्रुप यहाँ पे नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम क्या होता है टोलुइन, इसका नाम क्या होता है बच्चों टोलुइन। अब ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया यहाँ पे ऑर्थोटोलुइडिन। अब यहाँ पे इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। तो इसका आईयूपीएसी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है टू अमीनो टोलुइन, टू एमिनो टोलुइन, या इसको टू अमीनो टोलुइन भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप इसको बोलना चाहिए आप इसको बोल सकते हैं। तो टू अमीनो टोलुइन तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर पे फर्स्ट नंबर और ये 2 नंबर, तो 2 नंबर पे NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको क्या नाम दे दिया हमने टू अमीनो टोलुइन। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास में कंपाउंड नंबर 8, और जो कंपाउंड है 8 ये है साइक्लोहेक्साइल एमाइन। साइक्लोहेक्साइल एमाइन लिखने का रीज़न ये जो है ना बच्चों, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है बच्चों साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ बच्चों, एमाइन ग्रुप लगा हुआ, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगा हुआ एमाइन ग्रुप, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल एमाइन। तो आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो साइक्लोहेक्सेन एमाइन। तो आईयूपीएसी नेम भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। और आप देख रहे हैं मुझे अपने चैनल पे केमिस्ट्री पाठशाला पे। यस बच्चों, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आगे वाला जो हमारे पास में टॉपिक है वो है ये कंपाउंड दे रखा है हमारे पास में, और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम है बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन लिखने का रीज़न क्या है कि ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप, दिस इज़ द बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप है। और इस बेंजाइल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है NH2 जुड़ा हुआ है, तो NH2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों एमाइन। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा बेंजाइल एमाइन। आईयूपीएसी नेम हो गया इसका फिनाइल मेथेन एमाइन, फिनाइल मेथेन एमाइन, ये फिनाइल ग्रुप, दिस द फिनाइल, ये मेथेन, फिनाइल मेथेन और एमाइन। तो आईयूपीएसी नेम इसका हो गया फिनाइल मिथाइल मेथेन एमाइन। ये हमने बच्चों डिस्कस कर लिया प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के बारे में हमने पूरा इसका डिस्कशन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों सेकेंडरी एमीन की तरफ, सेकेंडरी एमीन की तरफ। तो सेकेंडरी एमीन के अंदर जो हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है तो 3-4 कंपाउंड, ये ज़्यादा नहीं है कंपाउंड, वैसे कंपाउंड तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें इतना ज़्यादा देखना नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसके अंदर हम देखते हैं CH3NH और CH3। तो ये सेकेंडरी एमाइन का एग्जांपल है। सेकेंडरी एमाइन क्यों है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहले भी हमने वीडियो लेक्चर के अंदर बताया बच्चों के जो नाइट्रोजन अमोनिया है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप जोड़ देते तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है सेकेंडरी एमाइन
मिलती है। तो सेकेंडरी एमाइन के अंदर इसका नाम हो गया बच्चों डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई मिथाइल हो गया, और एमीन तो ये है ही है। और इसका आईयूपीएसी नेम में अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा हुआ है। तो एन मिथाइल मेथेनेमाइन, एन मिथाइल। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया है एन। अब मैंने एन वर्ड यूज क्यों किया, यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास जो नॉर्मल एमाइन थी, प्राइमरी एमाइन, ये NH2, इसका क्या किया था मैंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3। ये जो है CH3 CH, ये जो पूरा जो कंपाउंड है ना बच्चों, ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, CH3NH2 का डेरिवेटिव है। कैसे डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोजन हटाओ, इसका हाइड्रोजन हटाओ और इसका हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो। तो एक्चुअल में ये क्या था, पहले मेथेन एमाइन था। इसका यूपीएसी नेम क्या है बच्चों, मेथेन एमाइन, मेथेन एमाइन, इसका यूपीएसी नाम है मेथेन एमाइन। अब यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ा है। तो अब ये जो CH3 जुड़ा है ना बच्चों, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से ये ऐसे CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसकी पोजीशन दे रखी है। जो मिथाइल ग्रुप ये जुड़ा है ना बच्चों हमने, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है ना, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम दे दिया एन मिथाइल एमाइन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो ज़रूर हमें बता दीजिए, कमेंट करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड, जो सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड भी बहुत सिंपल है बच्चों। सेकंड के अंदर दिया हुआ NH एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर C2H5 और राइट हैंड साइड के अंदर CH3। तो इसका कॉमन नेम है इथाइल मेथेन मिथाइल एमाइन। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में या कॉमन नेम में जब भी हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखते हैं। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम ध्यान रखते हैं तो ई पहले आता है, बाद में एम आता है। तो इस साइड में देखो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाम हमने किस टाइप से लिख दिया, इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। इसका हमने क्या लिख दिया, इसका कॉमन नेम या जनरल नेम लिख दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, वैसे जैसे अभी हमने बताया था ये किसका डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव हमें चेक करना है। तो हमने इसका डेरिवेटिव चेक कर लिया, ये मिथाइल एमीन था एक्चुअल में, और मिथाइल एमीन के पास में क्या जुड़ा हुआ था, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए मैं क्या नाम दे दूंगा, एन आगे लगा दूंगा। तो एन मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, ये वाला मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ, इथाइल एमीन से जुड़ा हुआ है। ये मेन ग्रुप है, ये मेन है, और इससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम दे दिया एन मिथाइल एथेनेमाइन, एन मिथाइल एथेनेमाइन। अब बच्चों ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे ये NH लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे CH3। ध्यान दो बच्चों, ये कैसे इसका यूपीएसी नाम हुआ, CH2 CH3 ये लिखा हुआ है। तो हमें बच्चों क्या पता चलेगा कि पेरेंट चेन कौन सी है, पेरेंट चेन कौन सी है, मतलब मेन चेन कौन सी है और सब्सटीट्यूट कौन सा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा ज़्यादा नंबर वाला कार्बन है ना, ज़्यादा नंबर वाला कार्बन, ये NH उसके साथ में जाएगा, ये पेरेंट चेन बनाएगा। ये अगर पेरेंट चेन बनाएगा तो ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए जब इसका नाम देंगे, अब इसको हम नाम देंगे, तो इसको नाम कैसे देंगे, ये जो CH3 जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ किससे है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे N मिथाइल। फिर इसको हमने ले लिया एथेन एमाइन, ये एथेन है और ये एमाइन है, तो एथेन एमाइन। तो इस टाइप से इसका यूपीएसी नाम हो गया। अब इसी टाइप से इसका यूपीएसी नाम लिखना है, ये C6H5 इधर जुड़ा हुआ है, C6H5 इधर जुड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों में C6H5 जुड़ा हुआ है। तो इसका जब हम आईयूपीएसी नेम देंगे बच्चों, तो डाईफिनाइल एमीन, बहुत सिंपल है ये, तो डाईफिनाइल एमीन बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने लिख दिया इसको डाईफिनाइल एमीन। अब इसका बच्चों हमें क्या करना है, यस बच्चों, तो इसका अब आईयूपीएसी नेम देना है इसका थर्ड का। तो इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे देंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एन फिनाइल एनिलीन। एन फिनाइल एनिलीन लिखने का रीज़न क्या है बच्चों, हमें देखना है इसके अंदर पेरेंट कार्बन कौन सा है और वो किसके साथ में, NH2 के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये देखो, ये पेरेंट चेन थी हमारे पास में, ये अगर पेरेंट चेन होती है तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे NH2।
ये पेरेंट चेन है। अब ये पेरेंट चेन है तो इसका नाम क्या है बच्चों, एनिलीन नाम है, ये आप लोगों को पता है। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह मैं क्या जोड़ देता हूँ, C6H5 जोड़ देता हूँ, C6H5। ये C6H5 जुड़ा हुआ है वैसे, NH है और C6H5 और ये मैंने जोड़ दिया। अब ये जुड़ा हुआ किससे है बच्चों, ये एनिलीन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये एनिलीन से जुड़ा हुआ है। तो नाम क्या देंगे, ये जो ग्रुप है ये एनिलीन से जुड़ा हुआ है, तो एनिलीन के अंदर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बच्चों, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन भी दे देंगे हम एन फिनाइल। एन मतलब ये एन से जुड़ा हुआ है, और एन से क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एन फिनाइल। और ये पूरा जो कंपाउंड था, ये पूरा कंपाउंड तो एनिलीन है ही है, ये मैं पता है, तो एन फिनाइल एनिलीन, तो आईयूपीएसी नेम हो गया इसका एन फिनाइल एनिलीन। और इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, एन फिनाइल बेंजेनेमिन, इसको हम बेंजीनेमिन भी बोल सकते हैं, एन फिनाइल बेंजीनेमिन बोल दो या एन फिनाइल एनिलीन बोल दो, ये ज़्यादा नाम बेटर रहेगा, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इस टाइप से हम इसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे टर्सरी एमाइन की तरफ। तो टर्सरी एमाइन के अंदर आप लोगों को पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो तीनों साइड से कार्बन से सराउंडेड रहता है। तो अगर तीनों साइड से कार्बन से सराउंडेड है तो इसका आईयूपीएसी नेम हम किस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन जुड़ा है, तीनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक नंबर इधर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल एक कॉमन नेम पहले दे देंगे। इसका कॉमन नेम हो गया ट्राईमिथाइल एनिलीन। ट्राईमिथाइल एनिलीन मतलब एक्चुअल में तो ट्राईमिथाइल एमीन, ये नाइट्रोजन है वो तीनों साइड से क्या जुड़ा हुआ है, का मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो ट्राईमिथाइल एमीन, बहुत सिंपल है, इसका कॉमन नेम देना तो बहुत सिंपल काम है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है, तो आईयूपीएसी नेम के लिए हमें क्या देना है, मेन चेन कौन सी है, मेन चेन सपोज कोई भी एक मान लो, तीनों साइड से क्योंकि NH3 जुड़ा हुआ है तो ये एक मेन चेन मान लेते हैं, ये मेन चेन मान लेते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या था, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन था। अब मिथाइल एमीन से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिया, एक और हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिया। अब इन दोनों CH3 की पोजीशन भी देनी है, इन दोनों CH3 की क्या देनी है, हमें पोजीशन देनी है। तो पोजीशन देने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन कैसे देंगे, अब यहाँ पे 1 2 कोई नाम नहीं देना है, एनिलीन के अंदर यही चलता है। एरोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देनी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सब्सटीट्यूट जुड़े हुए होते हैं ना, ये 2 सब्सटीट्यूट है इसके लिए, इन 2 सब्सटीट्यूट को जोड़ने के लिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया एन एंड एन। मिथाइल कितने जुड़े हुए हैं बच्चों, 2 जुड़े हुए हैं, तो N, डाई मिथाइल, और मेन पेरेंट चेन कौन सी है, पेरेंट चेन में मिथाइल एमीन है, तो N, डाई मिथाइल एमीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस बच्चों, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है हमारा वीडियो चैनल तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक, ताकि आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड के अंदर तीनों साइड में देखो बच्चों मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो तीनों साइड में एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पेरेंट चेन इसमें देख लेंगे, ये पेरेंट चेन है। अब ये पेरेंट चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एमीन बोलेंगे, इथाइल एमीन बोलेंगे, इथाइल एमीन की पेरेंट चेन हो गई। अब हमें ये देखना है, हाइड्रोजन को हटा के C2H5 जोड़ा है, फिर एक हाइड्रोजन को हटा के C2H5 जोड़ा है। अब इन्हें जो C2H5 जुड़े हैं ना बच्चों, इनकी पोजीशन दे दो। इनकी पोजीशन कैसे देंगे हम, N, जैसा अभी ऊपर लिखा था, तो N, डाई इथाइल, कितने जुड़े हुए हैं, इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इथाइल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो N, डाई इथाइल, और मेन चेन कौन सी है, एथेन एमाइन, तो नाम इसका हो गया N, डाई इथाइल एथेन एमाइन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड की तरफ। तो थर्ड में है बच्चों C2H5 इधर दे रखा है, N दिया हुआ है, और दोनों साइड से CH3 जुड़ा हुआ है। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अब पेरेंट चेन देखनी है, पेरेंट चेन ये होगी या ये होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, किसके साथ में जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, तो ये पेरेंट चेन है, ये वाली पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है। तो ये 2 क्या है, सब्सटीट्यूट है। अब ये सब्सटीट्यूट को जोड़ने का तरीका क्या है, N, लगाओ, तो N, लगाना है, 2 बार लगाना है, क्योंकि 2 सब्सटीट्यूट जुड़े हुए हैं, CH3। तो हम क्या लिख देंगे, N, और ये क्या है, CH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल, तो N, डाई मिथाइल,
N कोमा N डाईमिथाइल, ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। पेरेंट चेन में क्या है बच्चों, C2H5N, इसका मतलब ये क्या थी पेरेंट चेन में, एथेन एमाइन, तो नाम हो गया N कोमा N एथेन डाईमिथाइल एथेन एमाइन। आईयूपीएसी कॉमन नेम है एथाइल डाईमिथाइल एमाइन, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कॉमन नेम ज़्यादा पूछते नहीं है एग्जाम में, आईयूपीएसी नेम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आईयूपीएसी नेम तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कैसे बनता है आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट में हम देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है जुड़ा हुआ, इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, इधर CH3, तो पेरेंट चेन कौन सी बनाएंगे, दोनों, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, तो किसी को भी पेरेंट चेन बना लो। तो इसको हम अगर पेरेंट चेन बना लेते हैं, किसको, इसको हम पेरेंट चेन बना लेते हैं बच्चों, किसको, इसको हम पेरेंट चेन बना लेते हैं। ये पेरेंट चेन हो गई, दिस इज अवर पेरेंट चेन, ये हमने क्या मान लिया, ये पेरेंट चेन है, इसको हम मान लेते हैं पेरेंट चेन। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों, सब्सटीट्यूट हो गए, सब्सटीट्यूट हो गए। अब सब्सटीट्यूट को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, NN से लिखेंगे। तो NN से लिखने का तरीका यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे हमें ये भी मालूम है कि जो E है ना, ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इथाइल ग्रुप के अंदर जो E है वो पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल वे में इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जुड़ा हुआ किससे, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल N मिथाइल N मिथाइल, उसके बाद में पेरेंट चेन में क्या है, एथेन एमाइन, तो N इथाइल N मिथाइल एथेन एमाइन, इसका क्या हो गया बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो गया। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट के अंदर एक तरफ जो जुड़ा हुआ है C6H5, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3, तीसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेरेंट चेन देख लेंगे। पेरेंट चेन हम क्या देखेंगे बच्चों, पेरेंट चेन जो मैंने बताया था, जो ज़्यादा कार्बन वाला होता है वो पेरेंट चेन होता है। तो ये ज़्यादा कार्बन है, ये पेरेंट चेन है। तो C6H5 दो हाइड्रोजन हटा के ये CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पेरेंट चेन में क्या था, C6H5NH2। तो C6H5NH2 क्या होता है, एनिलीन होती है, आईयूपीएसी नेम इसका एनिलीन है। और ये CH3 जुड़े हुए हैं दोनों जगह, तो CH3 को हम कैसे लिखेंगे, N कोमा N डाई मिथाइल एनिलीन, N कोमा N डाई मिथाइल एनिलीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बच्चों N कोमा N डाई मिथाइल एनिलीन, N कोमा N डाई मिथाइल एनिलीन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आई थिंक द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे साथ में बने रहिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो हमारे सिलेबस में भी है, इसको बेंजाइल एमीन भी बोलते हैं, या इसको हम एनिलीन भी कहते हैं। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, एनिलीन बोलो या इसको बेंजाइल एमीन कह दो। सेकंड है बच्चों, एक्चुअल में है ये एनिलीन, देखो ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसकी पोजीशन दे देंगे हम, इसको 1 नंबर मानते हैं, ये 1 नंबर है तो ये 2 नंबर है। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन दे देंगे 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, यहाँ पर भी देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 4 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर से CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया 4 मिथाइल एनिलीन। आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे दिया है बच्चों NHCH3 और एक बेंजीन लगी है। तो NHCH3 और बेंजीन का इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे बच्चों। अब ये जो क्या था पेरेंट चेन के अंदर, ये पेरेंट चेन किसके साथ में जाएगी, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ में जाएगी। बेंजीन के साथ में अगर NH2 जाता है तो इस पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए, एनिलीन। क्या होना चाहिए बच्चों, एनिलीन नाम होना चाहिए, पेरेंट नेम में एनिलीन नाम होना चाहिए। अब एनिलीन पेरेंट चेन के अंदर है तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे ये CH3 जोड़ दिया।
तो इसको हम पोजीशन दे देंगे। कैसे देंगे पोजीशन? n जोड़ के। तो n मिथाइल एनिलीन। तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज n मिथाइल एनिलीन। अब देखो ये पेरेंट चेन को अगर हम ये देख लेते हैं तो ये एक्चुअल में एनिलीन ही थी। ये हाइड्रोजन को हटा के इस साइड में CH3 जोड़ा, इस साइड में CH3 जोड़ा, तो नाम क्या दे देंगे हम इसको? n, डाईमिथाइल एनिलीन। तो नाम हो गया इसका n, डाईमिथाइल एनिलीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं बच्चों। NHC6H5 इधर भी जुड़ा हुआ है, C6H5 इधर भी जुड़ा हुआ है। तो मेन पेरेंट चेन में क्या है? दोनों तरफ C6H5 है बच्चों। इस साइड में भी C6H5 जुड़ा हुआ है, इधर भी C6H5 जुड़ा हुआ है और NH2 साथ में जुड़ा हुआ है। तो पेरेंट चेन तो यही बन जाएगी। कोई भी पेरेंट चेन, ये नीचे वाली मान लो या ये मान लो, ये अगर इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं तो ये क्या है बच्चों? एनिलीन है एक्चुअल में। और ये एनिलीन है तो ये क्या है बच्चों? ये फिनाइल ग्रुप है। जो फिनाइल ग्रुप कहाँ से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो नाम दे देंगे इसको n फिनाइल एनिलीन। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब इसको देख लेते हैं बच्चों। अब ये इसको पेरेंट चेन में क्या मानेंगे? ये पेरेंट चेन मान लेंगे। ये पेरेंट चेन मानते हैं तो ये क्या बच्चों? एनिलीन है। तो ये एनिलीन है तो इसकी पोजीशन दे देते हैं जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। तो सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा बच्चों? ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन। तो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है और 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो 2,4 डाईमिथाइल एनिलीन। तो IUPAC नेम हो गया 2,4 डाईमिथाइल एनिलीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट हमारे पास में कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर ये बच्चों ये मेन रिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये मेन रिंग के अंदर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन कहते हैं। ये क्या है बच्चों? एनिलीन है। एनिलीन है। ये CH3 इससे जुड़ा हुआ है, ये एक C2H5 इससे जुड़ा हुआ है। तो CH3 और C2H5 जुड़े हुए हैं तो नाम इसको दे देंगे, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन पे और ये 4 नंबर कार्बन पे। तो पोजीशन दे देंगे। तो E पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो 4 इथाइल मिथाइल और एनिलीन। मेन में एनिलीन है। अब इसमें भी ये देखो, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है। तो एक तरफ से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? CH3 जुड़ा हुआ है और एक तरफ से C2H5 जुड़ा हुआ है। तो n, लगा के देंगे। n, लगा के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होते ना, ये देखो इस रिंग से जुड़े हुए होते हैं तो हम इसमें नंबरिंग लगा देते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब सीधा नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते तो इसमें नंबरिंग कैसे देते हैं? n, से देते हैं, n से देते हैं। तो यहाँ पे n वाली टेक्निक लगाते हैं। तो n इथाइल पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि E पहले आता है, फिर n मिथाइल और एनिलीन। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो ज़रूर से इसको लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करके जाना बच्चों। शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमीन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है उसके पास में क्या होती है? एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन एटम्स हैज़ कोवेलेंसली ऑफ 3 इन द बॉन्ड अमोनिया एंड एमाइन। तो जो अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों, अमोनिया की स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाई होगी। sp3 हाइब्रिडाइज होता है अमोनिया के अंदर। जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल होता है ये अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो एमाइन क्या होते हैं बच्चों? एक्चुअल में एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के डेरिवेटिव, इसका मतलब अमोनिया में से क्या किया हमने? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही तो हमने क्या लगाया है? R लगाया है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी तो वैसी ही होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर यही है। ये हमने क्या लगा दिया बच्चों? ये हमने पिरामिडल शेप में इसमें बताया है। इसकी भी शेप पिरामिडल है, इसकी भी शेप पिरामिडल है। ये क्या है बच्चों? ये एमाइन है। तो एमाइन के अंदर नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। साथ में इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो साफ लिखा हुआ ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। इसमें भी लिखा देखो, नाइट्रोजन लाइज इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट एंड हेंस एमाइंस हैव जो पिरामिडिकल शेप। इसका भी पिरामिडिकल शेप होता है। किसका बच्चों? एमाइन का भी
पिरामिडिकल शेप होता है, अमोनिया का भी पिरामिडिकल शेप होता है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन द बॉन्ड एंगल इन एमाइन इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। तो टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है ना बच्चों, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, अमोनिया के अंदर इसको 109 डिग्री 5 मिनट का मानते हैं, 0.5 मिनट का मानते हैं। तो एमाइन के अंदर ये जो एंगल है थोड़ा सा कम हो जाता है। कम होने का रीज़न क्या है बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड ये जो है ना, ये भी क्या करते हैं, इसको रिपल्स करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जो बीच में रिपल्सन है ना, रिपल्सन की वजह से ये जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये वाला लोन पेयर ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आर है, यहाँ आर है, सपोज यहाँ पर भी आर है। ये टर्सरी एमीन बना रहा हूँ मैं, ये मैंने बना दिया लोन पेयर। अब क्या होगा, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो हमें पता है बच्चों कि जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए बच्चों कितना, 109.5 डिग्री होना चाहिए। तो ये इसको कम कर देता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये बॉन्ड अंदर की तरफ साइड में प्रेस होते हैं। तो फाइनली जो बॉन्ड एंगल हमारे पास में बचता है वो कितना बचता है, 108 डिग्री बचता है। तो आई थिंक स्ट्रक्चर्स ऑफ एमीन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों आइसोमरिज्म इन एमीन। तो तब तक के लिए चलो बता ही देते हैं, इसमें सिंपल थोड़ा सा ही पॉइंट बाकी है। तो इसको हम करवा देते हैं, आइसोमरिज्म इन एमीन। तो जो एमीन्स होते हैं बच्चों, वो 4 टाइप की आइसोमरिज्म शो करते हैं। 4 टाइप की आइसोमरिज्म। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे चेन के अंदर जो मेन चेन है उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस शो करते हैं। जैसे ये मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C4H11N। तो इससे हम कौन कौन सा मोलिक्यूल बना सकते हैं, इससे हमने बना सकते हैं N ब्यूटाइल एमाइन या ब्यूटेन 1 एमीन, ये बना सकते हैं। अब इसमें जो CH3 है ना, इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो हम दूसरे कंपाउंड भी मिलेंगे। तो कंपाउंड दूसरा एक ये मिलने वाला हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। तो ये आप इसको बना के देखना, ये 2 कंपाउंड ही मिलेंगे इसके। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। ये बोथ आर चेन आइसोमर्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो लेक्चर। सेकेंड हम पढ़ लेते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में किसकी पोजीशन हमें चेक करनी है बच्चों, हमें NH2 की पोजीशन यहाँ पे चेक करनी है। अगर हम NH2 की पोजीशन को चेंज कर देते हैं इस रिंग के इस सीरीज के अंदर, ये जो दे रखी है इस सीरीज के अंदर, मैं अगर NH2 की पोजीशन को अगर चेंज करता हूँ आगे पीछे, ये अभी 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। इधर से मैं अगर मैं NH2 जोड़ देता हूँ तो भी 2 नंबर पे ही हो जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स 2 बनेंगे इसके। तो पोजीशन आइसोमर्स बन गया एक तो ब्यूटेन 1 एमीन और दूसरा बन गया ब्यूटेन 2 एमीन। अगर मैं 5 नंबर की कार्बन ले लेता हूँ ना, अगर मैं 5 नंबर का कार्बन ले लेता हूँ, ये ऐसे, ये 5 नंबर का कार्बन है और यहाँ पे मैंने NH2 जोड़ दिया, तो इसके 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। 3 आइसोमर्स कैसे बनेंगे, एक तो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे कंपाउंड में इसको यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ देंगे, तो ये तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो 3 आइसोमर्स बन जाएंगे अगर हम पेंटेन 1 एमाइन ले लेते हैं। ठीक है, पेंटेन 1 एमाइन ले लेते हैं तो इसके हमारे पास में 3 कंपाउंड मिलेंगे। इसी टाइप से हम थर्ड पढ़ लेते हैं बच्चों मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म का मतलब होता है यहाँ पे ये जो NH2 है ना बच्चों, ये NH, इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे वेरी करती है। द आइसोमर्स एराइज ड्यू टू वेरिएशन इन एल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेकेंडरी एमीन लिया है, यहाँ पर भी सेकेंडरी एमीन है, लेकिन सेकेंडरी एमीन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के अंदर अगर अनइक्वल नंबर के कार्बन हैं, यहाँ पे सिर्फ अगर इसको एक लीनियर फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको
इसको मैं लेफ़्ट मान लेता हूँ, तो इसको मैं राइट मानूंगा। तो राइट हैंड साइड के अंदर एक साइड में इसको कह देता हूँ, एक साइड में इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, तो दूसरे साइड के अंदर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक साइड में मिथाइल ग्रुप, दूसरे साइड में प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर भी 4 ही कार्बन, टोटल कार्बन तो 4 ही है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन दोनों साइड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो अगर सेम एमाइन जुड़ी है, सेम एमाइन है, मतलब सेकेंडरी एमाइन है, और सेकेंडरी एमाइन में नंबर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है लेफ्ट और साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इस टाइप की मेटामेरिज्म शो करेगा। तो मेटामेरिज्म हमेशा सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन ही शो करेगी। सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन क्या शो करती है बच्चों, मेटामेरिज्म शो करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं थर्ड फोर्थ फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में जो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, ये क्या करेंगे, आइसोमरिज्म शो करते हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इसका और इसका तीनों का सेम है, लेकिन इससे हम बनाते हैं तो ये प्राइमरी एमीन बन गई, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 3 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो इस टाइप से हमने आज हमने इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी समझ लिया, आइसोमरिज्म भी समझ लिया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के चैनल में बस इतना ही, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड नाइस डे, हैव ए गुड नाइट, सॉरी, हैव ए गुड डे। बाय बाय।